नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। नाम हनुमान धमाल। दोस्तों, आज का विषय है आप क्या चुनते हो, वॉट यू चूज, सक्सेस और फेलियर, सफलता या असफलता। थोड़ा पढ़ के आपको थोड़ा सा ताज्जुब लगा होगा, कौन चुनेगा ना असफलता। और मैंने भी टॉपिक दिया तो मुझे लगा यार क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा सामने से। और दोस्तों, आपको भी लगता होगा ये असफलता कौन चुनता थोड़ी है, कौन होगा ये ऐसा पागल की असफलता चुनेगा, कौन है होगा जो फेलियर चुनेगा। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनको नाम बताओ। नाम हनुमान धमाल दोस्तों, आईओ लीडर, ट्रेनर, मोटिवेटर, लाइफ कोच। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसका टॉपिक का इंग्लिश में अनुवाद है व्हाट यू चूज, सक्सेस और फेलियर। और मैं उसको हिंदी में अगर अनुवाद करूं तो उसको बोलेंगे आप क्या चुनते हो, सक्सेस असफलता या सफलता, सफलता या असफलता। आज चलो आप बोलेंगे ऐसा कैसे, थोड़ा आज विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। आज पूरा 1 आवर, 1 घंटा आपके साथ हूँ। मैं आपके दिमाग में सब क्लियर कर दूंगा, आप क्या चुनते हो, कैसे चुनते हो, क्या चुनना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, क्या बातें आप चुनोगे तो आपका लाइफ अच्छा हो सकता है, सक्सेसफुल बन सकते हो। ऐसी बहुत बहुत कुछ बातें करूंगा आज। आप ये 1 घंटा जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ऐसे 1 घंटे में बातें होंगी पूरा। जैसे आप हर रोज 6 बजे से 7 बजे तक कंटिन्यू चिपक के बैठ जाते हो, सुनते हो, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुनते हो, नोट डाउन अलग अलग बातें करते हो, ऐसे आज का 1 घंटा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा। जैसे हर रोज 1 घंटा ट्रांसफॉर्मिंग होता है, वैसे आज का भी 1 घंटा जो है 1 आवर वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा 6 से 7 बजे का। सबसे पहले ये शुरू करें उससे पहले दोस्तों, आज 19 मई है। 19 मई मतलब आज वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे है। तो जितने भी हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं उन सभी डॉक्टर्स को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज वही डॉक्टर बहुत जगह पर आज एक योद्धा के तौर पे काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उन सभी को नमस्ते। दूसरी बात, आज और एक बहुत अच्छा दिवस है, बहुत अच्छी बात आज है कि आज हमारे भारत में जब मुगलों का राज नहीं था, उससे पहले, मुगल आने से पहले जो अंतिम राजा हुए उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और दोस्तों, आज उनकी भी जन्म दिवस है, आज उनकी जयंती है दोस्तों। और महाराणा प्रताप, जिनको देख के बड़े हुए, जिन्होंने उनकी कहानियां सुनी पृथ्वीराज चौहान की, और महाराणा प्रताप हुए, महाराणा प्रताप की कहानियां, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे अलग ये जो महापुरुष हुए दोस्तों। आज पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में अगर कुछ कहूँ दोस्तों, एक ऐसा योद्धा, जो योद्धा सामने वाले को 18 में से 17 बार हराया। मोहम्मद गौरी जो अफगानिस्तान से आया था दोस्तों, 18 से 17 बार हराया। और 17 बार हरा के जब लास्ट बार देखो हुआ क्या, आपस के ही लोग, कोई अपने नज़दीक के लोगों ने दुश्मन को मदद की और उनको पकड़ा गया। और जयचंद जो राजा था उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, पृथ्वीराज चौहान जी को पकड़ा गया दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान नाम, आज सच बोलता हूँ, ऐसा राजपूत, उनको जब पकड़ा मोहम्मद गौरी के सामने लेके गए, ध्यान से सुनना वो किस्सा। उनकी आंखें इतनी प्रभावी, इतनी तेज, सामने वाले मोहम्मद गौरी को वो सहन नहीं हो रहा था। वो बोलता है आपकी आंखें नीचे करो। और देखो क्या जवाब दिया पृथ्वीराज जी ने, जवाब दिया ये राजपूत की आंखें हैं, ये सच्चे राजपूत की आंखें हैं। और सच्चे राजपूत की आंखें सिर्फ मृत्यु झुका सकता है, दूसरा कोई झुका नहीं सकता है। क्या चूज किया जीवन, ये जीवन है ना दोस्तों। ऐसे महापुरुषों ने, सच बोलता हूँ, आज इतिहास जो है ना, आज हिस्ट्री जो है, मैं जब स्कूल में था दोस्तों, मेरे को सच बोलूँ इतिहास मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल। मतलब मुझे सच बोलूँ बुक लेते मेरे को नींद आ जाती थी, इतना मेरे को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज इतिहास को मैं इतना पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें सीखने जैसी होती है उनमें से। तो ऐसा राजा हमारे भारत में हुआ जिनका बहुत बड़ा नाम हुआ, पृथ्वीराज चौहान जी का। अजमेर में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। दिल्ली के राजा जो थे अनंतपाल जी, उनके नाती थे। और इनका साहस देख के, इनका
वीरता देख के उन्होंने राजा बनाया दिल्ली का। 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया। जब 18वीं बार जयचंद ने मदद करने की वजह से इनको पकड़ा गया, आंखें झुका नहीं रहे थे, आंखें फोड़ी गई। और आंखें फोड़ने के बाद दोस्तों, यह आदमी की खासियत ये थी कि यह आदमी बिना देखे तीर चला सकते थे, बाण चला सकते थे। और जब मोहम्मद गौरी को यह बात उनके राजकवि ने बताई और उन्होंने बोला, पृथ्वीराज जी बिना देखे बाण चला सकते, आंखें फोड़िए तो भी बोलते बाण चला सकते, कोई भी निशान को चूक लगा, निशान को मार सकते, बोलते ऐसा देखना पड़ेगा। तो उनके लिए जब तीर दिया गया, उनको धनुष दिया गया और कहा कि बोलो वो निशान को छेदने के लिए, तो पृथ्वीराज जी बोलते हैं, मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, जब तक बादशाह खुद नहीं बोलेंगे तब तक मैं बाण नहीं मारूंगा। और दोस्तों, जैसे ही मोहम्मद गौरी ने बोला बाण चलाओ, सिर्फ आवाज जिस दिशा से आई वो सुनकर पृथ्वीराज चौहान जी ने बाण छोड़ा और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने आंखें नहीं थी उसके बावजूद मारा। ये पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, लाइफ हम क्या चूज करते हैं ये देखो। और उसके बाद में जैसे ही मोहम्मद गौरी को मारा, उसके बाद में ये राजकवि उनका जो था, उन्होंने महाराणा प्रताप, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और दोनों ने एक दूसरे को मार के दोनों शहीद हो गए। दोस्तों, क्या मालूम है, ये उनकी निश्चयता होती क्या थी कि हम अपनी जान किसी और से नहीं मरने देंगे, हम खुद स्वाभिमानी मरेंगे। चूज करते लोग, राइट। चलो, ये तो बातें क्योंकि महापुरुषों के बारे में जितना का उतना कम है दोस्तों। लेकिन आज जो मैंने विषय रखा है उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जैसे कि उसकी शुरुआत मैंने कर ली है। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ये सभी महापुरुषों ने चूज किया था। आज सोचो, महाराणा प्रताप की कहानी, एक आदमी, सब सेना नहीं है, भिल्लों की सेना बनाई। एक छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे छोटे किसानों को जमा किया, उनको मावला कहा, उनको मराठा कहा, एक ऐसी छोटी सेना बनाई और बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लोगों ने चूज किया। ये जितने भी लोग हैं ना जिनके नाम लिए, इन्होंने चूज किया, सफलता को चूज किया। बहुत प्रॉब्लम्स आए, बहुत हडल्स आए, बहुत सारी जगह पे उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा, लेकिन सफलता को चूज किया था, सफल बन गए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर हम भी सफलता ही चूज करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भी चूज करते हो, आप भी सफलता चाहते हो, लेकिन सफलता के लिए जो करना चाहिए, वो जो एक्टिविटी चाहिए, सच बोलो आप मुझे, वो एक्टिविटी करते हैं। तो इसका मतलब अगर एक्टिविटी हम नहीं कर रहे सफलता की, तो हम कैसे माने कि हम सफलता चूज किए? कैसे माने? मैंने ईश्वर द वर्ल्ड में एक बात कही थी। मैंने ईश्वर द वर्ल्ड में एक बात कही थी, और शायद मैंने सक्सेस हैबिट्स के ऊपर भी, सक्सेस हैबिट मेरा जो वीडियो उसमें भी बात कही थी। हमको सक्सेसफुल बनना है, लेकिन हमारे हैबिट्स कहाँ के हैं? तो यहाँ के बनना है, यहाँ पे हैबिट्स यहाँ के। कैसे होंगे सफल, कैसे होंगे सक्सेसफुल? दोस्तों, एक चीज है, आप सफल होना चाहते, सक्सेसफुल बनना चाहते, लेकिन उसके लिए लगने वाले एक्शंस क्या? और वो एक्शंस नहीं है। चलो आपको थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाओ, थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आप सब लोग समझो, जितने भी लोग हैं सुन रहे, मैक्सिमम आप लोग इंश्योरेंस एजेंट हो, कोई बिजनेसमैन भी सुनते होंगे, कोई अलग अलग जगह से डेवलपमेंट ऑफिसर सुनते होंगे, बहुत सारे डिग्निटीज LIC को सुनते हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूँ यहाँ से, आप सभी को नमन है मेरा। आप सब लोग इंश्योरेंस एजेंट की अगर मैं बात करूँ तो चलो मुझे बताओ, आप ट्रेनिंग लेते हो, आपने समझो IIM में आए, बेसिक कोर्स किया। बेसिक कोर्स में हमने आपको कहा आप क्या करो मालूम है? आप रोज की 3 से 5 मीटिंग करना चालू करो, आपका MDRT आराम से हो जाएगा। कहा हमने? जितने भी लोगों ने बेसिक कोर्स किया है, सच बोला हमने 3 से 5 मीटिंग करो, राइट। आप देखो आपने क्या किया मालूम है? प्रयास किया 3-4 मीटिंग करने का। कुछ दिन के बाद वापस अपने जैसे ट्रैक पे थे वैसे ट्रैक पे आ गए। 3 से 5 मीटिंग नहीं हुई, कभी 1 मीटिंग, हफ्ते की 3 मीटिंग, हफ्ते की 1-2 मीटिंग, महीने की 4-5 मीटिंग। बनना है सभी को सफल, बनना है सभी को सक्सेसफुल। दोस्तों,
लेकिन एक्टिविटी नहीं है, और एक्टिविटी अगर सफलता की नहीं है, इसका मतलब हमने असफलता को चुन लिया। एक्शन अगर सफलता के नहीं तो असफलता चुन ली। सुबह उठते हम लोग, सुबह सुबह जब उठते हैं, अलार्म होता है, हम सुबह उठते हैं, मोबाइल लेते हैं, अलार्म बंद कर देते हैं, सबसे पहले फिर क्या करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये वो दुनिया भर के सब सोशल मीडिया के ऐप्स। दोस्तों, उसके सामने वो जो आधा घंटा वहां पे बिता है, वो जो आधा पौना एक घंटा कभी कभी जाता है दोस्तों, वो जो सोशल मीडिया पे, एक मोबाइल पे, ये गैजेट में जितना समय बिता, उससे अगर सामने अगर खड़े हो जाते, सुबह सुबह जाके फ्रेश हो जाते, एक्सरसाइज करते, योगा करते, सूर्य नमस्कार करते, जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हो करते, मेडिटेशन करते, सच बोलो, हेल्थ नहीं सुधरता। और अगर हेल्थ सुधरता, एनर्जी बढ़ती है, एक्शन के लिए हमको सब एनर्जी मिलती है, एक्शन के लिए एनर्जी मिलती, ज्यादा काम कर लेते, सफल बन जाते थे। लेकिन चूज क्या किया, बोलो। आप बोलते हो सर असफलता नहीं चूज करते, सफलता चूज करते, लेकिन एक्शन तो असफलता की चूज की। करना था, मोबाइल छोड़ना था, मोबाइल को छोड़ के काम पे लग जाना था, लेकिन कितना समय हम सोशल मीडिया में गवाते, कितना समय हम व्यर्थ गवाते। दोस्तों, आज आपको एक ही मैं आपको क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर आपको बताना चाहता हूं, सक्सेस अगर चुना है आपने, एक्शंस भी वही होने चाहिए जो सक्सेस के लिए जरूरी है। एक्शंस अगर सक्सेस के लिए जरूरी है वो नहीं है, तो समझ लेना आपने असफलता को चुन लिया है। आपने चुना नहीं है, आपने सफलता को चुना है। लेकिन एक्शंस अगर नहीं होंगी तो असफलता चुन गई अपने आप, बाय डिफॉल्ट। फेलियर को आपने चुन लिया, सक्सेस को नहीं चुना। सफलता चुनी, एक्शन आए, सफलता क्लिक हो गई। लेकिन सफलता चुनी, एक्शंस नहीं ली उसके ऊपर, तो असफलता को चुन लिया अपने आप। नहीं होना चाहते असफल कोई भी व्यक्ति, यहां पे जितने भी लोग आप सुन रहे हो, आप कोई भी व्यक्ति, मुझे गारंटी है, आप कोई भी व्यक्ति असफल होना नहीं चाहता। इसीलिए तो नहीं चाहते, इसीलिए तो आप 6 से 7 तक आप सुनते हो, हर लीडर्स को सुनते हो। आज ना लास्ट तक सुनना दोस्तों, ऐसी एक कहानी है ना, ऐसी एक सत्य घटना है, मैं लास्ट में बोलूंगा जाते जाते 7 बजे। दोस्तों, एक ऐसी घटना रामायण की, जो व्यक्ति के बारे में कहूंगा दोस्तों, इतना जबरदस्त वो चीज है, अपने को अंदर से जगाएगी, अंदर से आप जाग जाओगे, कर्तव्य के बारे में जाग जाओगे। बहुत पावरफुल स्टोरीज है। आज क्या बताऊंगा मैं आपको, वो स्टोरी एक बताऊंगा, दूसरा बताऊंगा जापान के बारे में, जापान ने क्या किया, राइट, दूसरी बात। तीसरा मैं आपको बताऊंगा ये 5S क्या यूज करते हैं जापान के लोग, वो कुछ बताऊंगा। आज बहुत सारी बातें मैं लेके आया, बहुत सारी। दोस्तों, अभी ये आप मुझे बताओ, ये चूज होता है ना, चॉइस जो होती है ना, हर जगह चॉइस है। आप चुनते हो, हर जगह चुनते हो। आप बोलोगे क्या, आप विचार को चुनते हो, आप एक्शन को चुनते हो, आप ट्रेनिंग को चुनते हो, आप प्लानिंग को चुनते हो, आप हर चीज एक्शन को चुनते हो, आप क्या करना वो चुनते हो, कब उठना वो चुनते हो, आप कब सोना वो चुनते हो। आप बोलते हो सर चुनते नहीं, हो नहीं जाता है, चुनते हो। याद रखना, अगर आपकी एक्शंस आपके हाथ में नहीं है, तो आप कैसे सोचते हो कि हम सफल बनेंगे। हर चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, कोई भी चीज, उठने से लेके, सोने से लेके, खाना, एक्सरसाइज, बिजनेस, टेलीफोन कॉल, मेरा प्लानिंग, इंश्योरेंस एजेंसी के बारे में, जितनी भी बातें सक्सेस के लिए जरूरी है, वो बातें मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। और अगर मैं उसके कंट्रोल में है, तो हम असफलता की ओर तो चल पड़े। सफल आदमी के कंट्रोल में सभी बातें होती है, उसके एक्शन से लेके, थॉट्स से लेके, प्लानिंग से लेके, सब कुछ। तो आपने क्या चुना, सब लोग कमेंट में डाल देना, सफलता या असफलता। सफलता, मुझे पता है आप सफलता ही लिखोगे, लेकिन आज के पास सफलता चुनी है, मुझे पता है 100% चुनी है, लेकिन सफलता के लिए लगने वाले एक्शंस को चुना क्या। सफलता के लिए जो जो चीजें, स्टेप्स आपने चुनी क्या।
जैसे कि अगर इंश्योरेंस एजेंट अगर हमें, तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो टाइम देना चाहिए लिया क्या, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई क्या, उसके बाद में उसको प्रेजेंटेशन दिया क्या, उसके लिए प्रेजेंटेशन देने के लिए उसको कॉल्स किए क्या, अपॉइंटमेंट जनरेशन किया क्या, प्रेजेंटेशन दिया क्या, क्लोजिंग किया क्या, पॉलिसी बेचा क्या, बहुत सारी बातें आएंगी। बेसिक कोर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हम लोग 3 से 5 मीटिंग करो, क्या करते हैं, क्या होता है, हाँ चलो करते, हाँ नहीं करते, कुछ दिन बाद तो भूल जाते, फिर अपने रूटीन में आते, फिर अपने जैसे थे वैसे चल रहा है। कहाँ गया रूटीन? 3 से 5 मीटिंग करने के लिए बोला है, बोला था ये 3 से 4 5 मीटिंग करो, MDRT COT TOT अपने आप हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और जो लोग करते आज सक्सेसफुल बन रहे हैं, आज बहुत सारे लोग ऐसे। अगर आप कमिटमेंट कोर्स में आओगे ना, इतने सारे लोग की लिस्ट है, इतने सारे लोग हैं, नाम लोग उतने कम है, बहुत डिसिप्लिन में, बहुत डिसिप्लिन में, बहुत उन्होंने अच्छे से चूज किया है, उनके एक्शंस को चूज किया है। सुबह क्या करना, कितने बजे ऑफिस में जाना, कितने कॉल्स करना, कितने अपॉइंटमेंट जनरेट करना, कितने लोगों से मिलना, कितने लोगों को, सब चूज किया है। डेली कितनी पॉलिसी बेचना, कितना प्रीमियम उसको कोट करना, कौन सी पॉलिसी देना, सब पॉलिसी के बारे में पढ़ाई की है, कौन सी पॉलिसी में क्या है, सब देखा है। ट्रेनिंग में आते हैं, हर हर वीक आते हैं दोस्तों। सोचो आज इतने बड़े MDRT COT TOT जोन टॉप है, तो भी उनको पता है ट्रेनिंग का महत्व क्या है। हर बुधवार को ट्रेनिंग में आते हैं, जो हमारा कमिटमेंट कोर्स का क्लास होता है उसमें, हर वेडनेसडे जो मीटिंग होती है उसमें आते हैं। चूज अपनी लाइफ हमने चूज की है दोस्तों। हमारे दीपक भाई जो है ना, बहुत स्पिरिचुअल आदमी है, बहुत स्पिरिचुअल। उन्होंने एक बार कहा था एक क्लास में कि हमने हमारे शरीर को कौन से माता पिता मिलने चाहिए, हमारा आत्मा कौन से शरीर में जाना चाहिए, तो हमने माता पिता को भी चूज किया है। ये थोड़ा अलग विषय, कभी दीपक भाई अगर लेंगे तो सुनना उनसे। मतलब हमने हर चीज चूज की। अब आप बोलेंगे सर चूज किया, अभी चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। आप बोलते हैं हमने सफलता चूज की, तो सफलता अगर चूज की है तो सफलता मिली क्या? मिली जितनी चाहिए, आपने जितना सोचा है। COT TOT, आपने अगर MDRT किया तो आपको COT करना था, लेकिन MDRT हुआ है। आपका अगर COT हुआ तो आपको TOT करना था, आपका COT हुआ है। आपने अगर TOT किया तो आपको डबल TOT करना था, जो आपका। तो इसका मतलब हमने चुनी सफलता है, लेकिन जाने में अनजाने में उसके लिए लगने वाले एक्शंस को चूज नहीं किया, एक्शंस को फॉलो नहीं किया है। हमने अगर उसको चुन लिया, उसको अगर फॉलो कर लिया, हम सक्सेसफुल गारंटेड बनेंगे। सफलता को चूज किया, सफलता की स्टेप्स को चूज करना बाकी रह गया। मैं आपको वो बताऊंगा, सफलता के स्टेप्स को चूज करो आज के बाद, कैसे चूज करना, क्या करना, ये बहुत बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या मैंने बोला, अभी ना कुछ प्लान करो। अब क्या होता है, जापानीज लोग के बारे में मैंने जैसे कहा, आज सच बोलो, आज जापानीज लोग का नाम क्यों लेते हैं मालूम? आज जापानीज लोग टेक्नोलॉजी में नंबर टॉप पोजीशन पे आते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 1945 अमेरिका जापान के ऊपर 2 सिटीज के ऊपर बॉम्ब डाला, और बॉम्ब डाला दोस्तों, पूरा सिटी तहस नहस हो गया। कौन सा? हिरोशिमा नागासाकी। और हिरोशिमा नागासाकी तहस नहस हो गया दोस्तों। जापान ने क्या चूज किया मतलब? लाचारी नहीं। अगर वो चाहता तो बोल सकता था हम तो, हमारे पास कुछ नहीं रहा, हम क्या करें अभी। रोना नहीं रोया, चूज क्या किया मालूम है? हम वापस खड़े होंगे और दुनिया में बता देंगे जापानीज क्या होते। दोस्तों खड़े हो गए। आज लगभग पकड़ लो 60-70 साल हो गए, 70 साल, लेकिन 70 साल में दिखा दिया कि हम क्या है। आज अमेरिका में मैक्सिमम जापानीज कंपनीज के प्रोडक्ट को खरीदा जाता है, लेकिन जापानीज अमेरिकन प्रोडक्ट को खरीदते नहीं। दिखा दिया जापानीज क्या। चूज किया सक्सेस को, लेकिन चूज करके सिर्फ रुके नहीं, सक्सेस को चूज किया, लेकिन उसके लिए लगने वाले एक्शंस को भी चूज किया। और चूज नहीं किया बल्कि उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किया, उसके ऊपर काम किया, उसको जिया, उसको डिसिप्लिन में लाया, उसको जीवन का पार्ट बनाया, लाइफस्टाइल बना दी। दोस्तों 5S जो है ना, मैंने आपसे कहा 5S जापानीज जीते। और 5S क्या है?
सेरी, पहले ऐसे सेरी, उसका मतलब होता है वेल प्लांट, प्लांट होते हैं वो लोग। दूसरा यस क्या मालूम है, सहीतौन, सहीतौन मतलब क्या मालूम है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, राइट, जो है ना वो नियम में रहते हैं। तीसरा सहीसो, सहीसो का मतलब है वो लोग एनालिसिस करते हैं, जो भी काम किया ना उसको बारकाई से परखते हैं, उसको इंस्पेक्शन करते हैं, उसका इंस्पेक्शन होता है। चौथा है सेइकेत्सु, सेइकेत्सु का मतलब क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखते हैं। लास्ट है शित्सुके, शित्सुके का मतलब है वो लोग ट्रेनिंग में अपने आप को रखते हैं, क्योंकि उनको पता है स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उनको पता है ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा, नई नई बातें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो लेवल पे है वही लेवल बाहर नहीं, बाहर तो बहुत सारा ज्ञान इनोवेशन हो रहा है, और अगर मैं उनके साथ अपडेट नहीं रहूंगा तो मैं मार्केट में टिक नहीं पाऊंगा। ट्रेनिंग लेते रहते, सोचो दोस्तों। इसीलिए आईओई ने ना दोस्तों बहुत सारी बातें की। आईओई आपको क्या लगता है, ये जो 1 अप्रैल से लेके 1 आवर, आज हम लोग रोज शाम को यूट्यूब पे लाइव में आते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग मालूम है आपको, आपको स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, आप में ताकत दे रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हर दिन लीडर्स आते हैं, हर दिन लीडर्स आते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक, हर दिन 1 घंटा आप सुनते हो, उनको मोटिवेट हो जाते हो। ऐसा नो, हम क्या कर रहे हैं, आपको डेवलप कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हमने क्या किया, आपको सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी है वो चीजें दे रहे हैं। अब ये सब है कौन सी सॉफ्ट स्किल की बातें हम दे रहे हैं आपको, लेकिन आप देखो 2 बातें जरूरी है, एक सॉफ्ट स्किल भी जरूरी है और एक डोमेन स्किल भी जरूरी है। तो डोमेन स्किल ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे हम दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो यूट्यूब पे सब लोग देखते हैं, यूट्यूब पे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम डोमेन की बातें नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि देखो क्या होता है, उसको वर्कशॉप लगता है ना, उसको क्लासरूम जैसा क्लासरूम लगता है, और वहां पे डिस्कशन होता है। क्यों? क्योंकि वो डोमेन स्किल है। डोमेन मतलब क्या, वो विषय का ज्ञान। अगर इंश्योरेंस का विषय है तो इंश्योरेंस का विषय का ज्ञान, तो वो अगर डिस्कस करना है तो ओपन प्लेटफॉर्म नहीं, उसके लिए प्रॉपरली एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, बनाया होता है, एक अच्छे से वर्कशॉप होता है, एक अच्छे से क्लासरूम होता है, वहां पे ही हम शेयर कर सकते हैं। हमने किया शेयरिंग, आप 5 6 7 8 9 10 थे ना, आप इंश्योर द वर्ल्ड में थे ना, आप सब लोग थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं मुझे वो सब लोग थे वहां पे। देखो 2.5 घंटा आपने देखा वहां पे, हमने वहां पे कोई मोटिवेशन की बात नहीं की, हमने क्या की वहां पे, हमने सिर्फ इंश्योरेंस सेलिंग की बातें की, इंश्योरेंस के बिजनेस की बात की, इंश्योरेंस कैसे करना चाहिए, क्या करनी है, उसके आइडियाज, उसके बाद उसकी सब स्ट्रेटेजी डिस्कस की। 2.5 घंटा हर लीडर्स ने दी। और वो जो सेशन हुआ इंश्योर द वर्ल्ड दोस्तों, वो सेशन के बाद लोगों की डिमांड आई, सर ये इतना पावरफुल, 2.5 घंटा सुना, ऐसा लगा यार सुनते रहे इन लीडर्स को। तो वापस अंदर वहां से डिमांड आई, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स उनके एजेंट्स के साथ बैठे थे, बोलते हैं इतनी सारी आइडियाज 2.5 घंटे में। और आप देखा, हमने आपको बहुत सारी बातें बतानी थी, लेकिन समय का भी थोड़ा सा होता है ना, टाइमिंग, तो उसके लिए आप कभी ना कभी ये होता है, तो ये काम करो, कुछ ऐसा और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। और दोस्तों ये ऐसे डिमांड के वजह से दोस्तों हमने वापस दोबारा एक बार एक बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया, इंश्योरेंस चैंपियन नाम का। 22 तारीख को शुरू हो रहा है, डोंट मिस। बहुत सारे एजेंट यहाँ पे जो देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, मुझे पता है। और जो लोग नए आज अगर पहली बार आप सुन रहे हो तो रजिस्टर कर लेना। 22 23 24 25 तारीख को रमजान ईद की छुट्टी, 26 27 28 6 दिन का प्रोग्राम, 6 लीडर्स, पावरफुल टॉपिक्स, हर लीडर्स के अलग अलग टॉपिक्स है, पावरफुल टॉपिक्स है। मेरा टॉपिक जो है वो मेरा टॉपिक है, किस तरह से दोस्तों हर लीडर ने जो टॉपिक लिए सब इंश्योरेंस के रिलेटेड टॉपिक है। और ये टॉपिक अगर आपने आपके जीवन में उतारे ना दोस्तों, बहुत काम कर पाओगे। इतना जबरदस्त टॉपिक्स हमने लिए दोस्तों। सबसे पहले तो पहला दिन होगा 22 तारीख, हमारे पारस भाई आएंगे। पारस भाई का टॉपिक है 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। कुछ 1-2 मिनट बात कर लूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्टोरी, बहुत बातें आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम सक्सेस को चूज कर लिए, लेकिन उसके एक्शंस को कैसे चूज करना, वो बातें अभी मैं आपको और बताऊंगा, राइट। तो पहला दिन होगा पारस भाई का 22 मई को 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। दूसरा दिन होगा हमारे अमूल भाई होंगे, उनका टॉपिक होगा 5 स्टेप्स टू सक्सेस। तीसरा दिन होगा मेरा, कौन सा दिन, 24 तारीख 24 मई, एक्सेलेंट की सीक्रेट्स इन सेलिंग के की सीक्रेट्स क्या मैं बताऊंगा।
उसमें मेरे टॉपिक्स थोड़े से अगर बताऊं, हैबिट ऑफ सुपर सेल्समैन क्या है, वो क्या हैबिट्स है, जो अभी थोड़ी सी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, उसके हैबिट्स मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू सेल योर सेल्फ फर्स्ट, फर्स्ट अपने आप को कैसे सेल करना, और प्रोडक्ट बाद में आता है। सेल देखो याद रखना, पहले जो सामने वाला आदमी होता है वो पहले सेल्समैन जो होता है ना, एजेंट, उसको पहले एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है। तो उसको एक्सेप्टेबल कैसे बनना मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, तीसरा होगा विनर्स लिसनिंग स्किल क्या है, उसकी स्किल क्या होती है लिसनिंग की, राइट। उसके बाद में उसका इफेक्टिव सेल्स ब्रिज क्या है, और लास्ट में टॉपिक लूंगा जो मैंने बोला जापानीज लोग का 5W इक्वल टू 1H। दोस्तों ये पावरफुल टॉपिक लूंगा। 5W अगर आपने किसी व्यक्ति से समझा दिए तो वो व्यक्ति आपको पॉलिसी के लिए पूछेगा ये कैसे करना है, हाउ। 1H मतलब हाउ, कैसे करना, ऐसी बातें लेके आएंगे दोस्तों। एक याद रखना, ये 6 लीडर्स का 2.5 घंटा है। सोचो 15 आवर्स, 15 आवर्स का प्रोग्राम है दोस्तों। 15 आवर्स में मुकेश भाई, पारस भाई, मैं, अमोल भाई, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स है। मुकेश भाई का जो टॉपिक है वो है एजेंट से एंटरप्रेन्योर कैसे बनना, एंटरप्रेन्योरशिप बनने की पूरी स्ट्रैटेजी वो लेंगे। मेरे जैसे 22 तारीख को पारस भाई, 23 तारीख को अमोल भाई, 24 तारीख को मैं हूँगा हनुमान धमाल, 25 तारीख को रमजान ईद की छुट्टी, 26 तारीख को मेरा भाई होगा, मेरे भाई हिरेन भाई त्रिवेदी, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करा जो वो उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होगा हमारे मुकेश भाई, जर्नी फ्रॉम एजेंट टू एंटरप्रेन्योर, और उसके बाद में होगा सीक्रेट्स ऑफ सुपर सेल्समैन क्या। ऐसे हमारे दीपक भाई का टॉपिक होगा दोस्तों। ऐसे पावरफुल टॉपिक्स 6 दिन के होंगे। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी दोस्तों, बहुत पावरफुल टॉपिक्स होने जा रहे हैं, मिस मत करना। लिंक में जो मेरा वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक दूंगा, इंश्योरेंस चैंपियन का, लिंक पे क्लिक करना। मात्र 1996 1996 ये इसमें 15 आवर्स मिल रहे, 15 आवर्स। आज सोचो 1 आवर का 100 रुपया, 125 रुपया आता है, और लोग सोचो ये 15 आवर्स में, 15 घंटों में, 15 आवर्स में आपने अगर ये 6 लीडर्स को सुना, और मैं ज़्यादा नहीं बोलता, उसमें से कुछ आइडियाज आपने उठाई और उसके ऊपर काम किया, सोचो क्या हो सकता है। आप सक्सेस की तरफ गारंटेड जा सकते हैं, ऐसा ना। तो देखो ये भी सक्सेस के लिए चुनना होता है। जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं वो चुनते हैं, ट्रेनिंग को चुनते हैं। जैसे कि जापानीज लोग का 5वां S है शित्सुके। शित्सुके मतलब क्या है, ट्रेनिंग। अभी आपको सोचना है, टॉप बनना है, लेना पड़ेगा, इस बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है। वो लोग का उन लोग का और एक काम चलता है, वो PDCA करते हैं। PDCA मतलब क्या, प्लान करते हैं, उसको डू करते हैं, डू मतलब करना, फिर उसके बाद में C मतलब चेक करना, उसके बाद में फिर A मतलब एक्शन, अलग विषय। इसको समझाने को आधा 1 घंटा लग सकता है, लेकिन ये PDCA क्या मैं बताऊंगा इंश्योरेंस, क्योंकि वहाँ पे 2.5 घंटा है मेरे पास। वहाँ पे टॉपिक्स को मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, उनको मैं टाइम से उसको समझा पाऊंगा। ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, राइट। तो मैं जैसे कह रहा था कि आपको आज क्या करूँगा मैं, आज हमने क्या चुना, आपने क्या चुना, सफलता की असफलता, आपने सक्सेस को चुना या फेलियर को चुना। दोस्तों कोई फेलियर को नहीं चुनता है, लेकिन सक्सेस को चुनकर भी सक्सेस के लगने वाले काम नहीं करता है, इक्वल टू सफलता को नहीं, असफलता को चुनता है दोस्तों, राइट। एक छोटा सा स्टोरी बहुत अच्छा था, इसके लिए मैं आपको आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। एक काशी, सबको पता है बनारस, उसके बाजू में एक बहुत बड़ा राज्य था, शहर, काशी शहर में एक राजा था। उसने क्या लिखा था, एक सिद्धांत लिखा था। उसके यहाँ पे बहुत सारे विद्वान लोग आते थे, ज्ञानी लोग आते थे। उसने सिद्धांत लिखा था सत्य की खोज। क्या लिखा था, सत्य की खोज। देखो हर व्यक्ति अपने दिमाग में जो है ना वो सिद्धांत दिखा देता है। तो राजा ने क्या लिखा, सत्य की खोज करो। अब एक बार क्या हुआ, और हुआ क्या, ये राजा क्या जो विषय था सिद्धांत, उसके ऊपर बहुत सारे विद्वान लोग क्या करते, रोज चर्चा विमर्श करते थे, हमेशा डिबेट होता था, कुछ नई नई बातें आती थी। ऐसे कई साल चला। उसके बाद में एक ऐसा जवान, एक विद्वान वापस वो नगर में आया, और उसने बोला मुझे आपको थोड़ा सा राजा एक चीज़ बतानी है, ये सत्य की खोज है ना, वहाँ पे थोड़ा सा भी एक नया चीज़ लिख दो, नया सिद्धांत लिख दो। बोलता है क्यों, सत्य की खोज तो चाहिए, नहीं इसमें थोड़ा और खोज कर लो,
मैं आपको बोलता हूं वास्तविकता की खोज लिखो। क्या बोला उसने? सत्य की खोज नहीं, वास्तविकता की खोज लिखो। अब बोलते हैं ऐसा कैसे वास्तविकता की खोज? सत्य की खोज तो चाहिए, सत्य तो होना चाहिए ना, वास्तविक खोज कैसे होगी? तो उसने क्या बोला, मैं आपको बताता हूं वास्तविकता की खोज कैसे। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, बड़े बड़े बर्तन लेके उसमें ऑयल लेके तेल लेके हम पूनम की रात को मिलते हैं। तो उसने बहुत सारे ऐसे बर्तन ऑयल से भरे हुए उसने एक बड़े एकदम खुले मैदान में लेके आया, और पूनम का दिन था, फुल मून था, और फुल मून जो है वो उसने क्या किया, बहुत सारे ऐसे बर्तन रखे। तो वो जो चांद था, वो जो चंद्र था, मून, वो उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब वो सभी बर्तनों में दिख रहा। अब उसने देखो, जो विद्वान था, उसने क्या बोला, देखो इतने सारे बर्तन हमने तेल से भरे हुए रखे हैं, इतने सारे चांद दिख रहे हैं, इतने सारे चंद्र दिख रहे हैं, इतने सारे मून दिख रहे हैं, तो ये वास्तविकता है क्या? ये सच्चाई है कि इसमें इतने चंद्र दिख रहे हैं? ये सच्चाई है, लेकिन इतने सारे चंद्र नहीं है, चंद्र तो एक ही है जो ऊपर है। तो वास्तविकता क्या है? एक ही मून है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? एक ही सिर्फ चंद्र है। तो इसके लिए क्या करो, जो वास्तविक है ना, उसकी सत्यता करो, उसका खोज करो। अभी लोगों को लगा यार बात तो सही है, क्योंकि उसने देखो और क्या किया, उसने बोला अगर ये तेल जो ये बर्तन में भरा है, अगर ये हम उसको निकाल देते, इसको कहीं ना कहीं डाल देते, तो इसमें दिखेगा क्या? चांद। सत्य है, दिख रहा है प्रतिबिंब, लेकिन दिखेगा क्या? नहीं दिखा। इसका मतलब वास्तविक क्या है? एक चांद है। तो क्या लिखो वहां पे? वास्तविकता की खोज लिखो। तो कन्विंस हो गए सभी विद्वान लोग, तो उधर लिख दिया वास्तविकता की खोज। पहला था सत्य की खोज, बाद में हुआ वास्तविकता की खोज। उसके बाद में कुछ सालों बाद और एक ऐसे योगी आया, वो बोलता है कि वास्तविकता की खोज है ना, वो थोड़ा सा अधूरा लगता है, तो आप क्या करो, उसमें लिखो सत्य और वास्तविकता की खोज लिखो। क्या बोला उसने? सत्य और वास्तविकता की खोज। बोलता है कि उसने वही सेम प्रयोग बताया, ये सब बर्तन, तेल, ये चंद्र दिख रहा है, लेकिन ये जो चंद्र है, इसका जो प्रतिबिंब दिख रहा है, वो सत्य तो है ना। तो सत्य दिख रहा है मतलब चांद तो एक है, वास्तव है कि एक ही चांद है, लेकिन वास्तविकता एक है, लेकिन इतने सारे बर्तनों में इतने सारे प्रतिबिंब है, तो ये भी तो सत्य है। तो ये सत्य है और वो वास्तविक है, तो ये दोनों जो है, ये दोनों भी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्य और वास्तविकता की खोज लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब का भी तो अस्तित्व है ना, प्रतिबिंब जो है उसका भी तो अस्तित्व है, तो वो भी तो है, सत्य है तो उसका भी अस्तित्व है। तो सत्य और वास्तविकता की खोज ऐसा लिखना चाहिए। सब लोग ने बोला यार ये तो बात सही है। तो सब लोग, जैसे कि उन्होंने कहा कि चलो जैसे स्त्री पुरुष होते हैं, हम सब स्त्री पुरुष हैं, लेकिन हमारे नाम अलग है। ये सुनो, हम सब एक जैसे हैं लेकिन नाम से अलग है, और नाम है इसके अलग अलग पहचान है, इसका मतलब अलग अलग पहचान है, ये सत्य है। और अगर हम अलग अलग, जैसे मैं हनुमान धमालो, कोई मुकेश जोशी है, कोई दीपक जोशी, तो ये सबके नाम अलग अलग है ना, तो इसका मतलब एक सच्चाई है ना। तो ये सच्चाई है, तो इसका मतलब ये सच्चाई भी है, और हम सब लोग इंसान है, ये वास्तविकता भी है। तो दोनों भी चाहिए, सत्य और वास्तविकता की खोज। राजा और बाकी सब विद्वान कन्विंस, बदल दिया सिद्धांत, सत्य और वास्तविकता की खोज। अब ये सिद्धांत कुछ ही दिन चला, उसके बाद में नया एक विद्वान आया, वो बोलता है सही बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी लोग बोले क्या करना चाहिए? बोलता है वो वास्तविकता से संबंधित सत्य की खोज लिखो। अभी देखो चौथा आइटम है, पहला सत्य की खोज था, फिर वास्तविकता की खोज हुआ, तीसरा सत्य और वास्तविकता की खोज हो गई, और लास्ट में ये क्या बोल रहा है, ये विद्वान क्या बोल रहा है? वास्तविकता से संबंधित सत्य की खोज। अब उसने बोला, वही प्रयोग बोला, बोलता है कि देखो इतने सारे बर्तन है, इतने सारे बर्तन में चांद का प्रतिबिंब दिखता है, सही बात है, सही बात है। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब जो दिख रहा है, उसका जो रिफ्लेक्शन दिखता है, वो दिखता है ना, वो लेयर पे, ऐसा ना, सतह पे, तो ये सतह पे जो प्रतिबिंब दिखता है, तो ये सत्य है, चांद है, वास्तवता है। लेकिन अगर ये चांद को हटा दिया,
मून को हटा दिया तो ये प्रतिबिंब दिखेगा क्या? तो नहीं दिखेगा। इसका मतलब वास्तविकता से ये सत्य जुड़ा हुआ है, इसके लिए प्रतिबिंब दिखता है। तो ये जो है सिद्धांत होना चाहिए, वास्तविकता से जुड़े हुए सत्य की खोज। दोस्तों ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, हम अपने माइंड को कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं वैसे करो। देखो ये क्या है मालूम है, इसका मतलब ना हम कितने सारे अच्छे से अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। देखो क्या है, जो पुराने जमाने में था वही चलेगा ऐसा नहीं है, पहले जैसे लोगों को सक्सेस मिला वैसे का वैसे मिला ऐसा जरूर नहीं, कुछ अलग बातें करनी पड़ेगी। हमारा बिजनेस अगर बढ़ाना है कुछ अलग ढंग से काम करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। अभी आपको ना एक फॉर्मूला देता हूँ, यस और एफ का फॉर्मूला। अब आपको ना सुबह उठे हो, मोबाइल हाथ में लिया है, अलार्म बंद कर दिया है, आपने मोबाइल को लिया, आपने मोबाइल को आधा से 1 घंटा देखा, आप एफ को, एफ मतलब फेलियर, एस मतलब सक्सेस। आपने अगर आधा 1 घंटा अगर मोबाइल को लिया तो आपने एफ को चुन लिया, एफ मतलब फेलियर। और आपने मोबाइल का अलार्म ऑफ कर दिया, रख दिया, आपने फ्रेश हो गए, आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, मेडिटेशन किया, योगा किया, आपने एस को चूज कर लिया। तो आज के बाद में 2 आपको याद रखना है, यस को चूज कर रहे हो, एस मतलब क्या है सक्सेस, और एफ मतलब क्या फेलियर। तो आपको हर पल, हर घंटा, हर मिनट आपको याद आना चाहिए कि मैं क्या चूज कर रहा हूं। अगर मैं बैठा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सक्सेस के लिए कौन सी एक्शन कर रहा हूं। अगर वो सक्सेस के लिए एक्शन कर रहा हूं तो एस को चूज कर लिया, और अगर मैं सक्सेस के लिए एक्शन नहीं कर रहा हूं तो मैंने एफ को चूज कर लिया है। आपको समय है, आपने बुक उठाया, बुक पढ़ने लगा, आपने एस को चूज कर लिया। आपके पास समय है, आपका अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ कोई कारणवश, आपने क्या किया, वो कैंसिल होने की वजह से आपने क्या किया, मोबाइल उठाया और 5 दोस्तों को कॉल कर लिया अपॉइंटमेंट के लिए। आपने एस को चूज कर लिया, आपने 5 मिनट 5 कॉल जो किए वो क्या किया, एक्शंस किया, सक्सेस के एक्शंस। तो इसके लिए आपने क्या किया, सक्सेस को चूज कर लिया। तो क्या करो आज के बाद ना, आप क्या चूज करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज के बाद क्या करो, हमेशा अलर्ट रहो। अलर्ट कैसे रहो, मैं क्या चूज कर रहा हूं, मैं क्या चूज कर रहा हूं। सक्सेस को चूज कर रहा हूं, फेलियर को तो कोई चूज नहीं करता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। सक्सेस को चूज किया तो सक्सेस को चूज कर लिया, लेकिन सक्सेस के लिए एक्शंस जो लगते हैं वो अगर चूज नहीं हुआ तो जाने अनजाने में आपसे असफलता चूज हो गई है, किया नहीं है, हो गई है। तो आज के बाद क्या करो, अलर्ट रहोगे, कॉन्शियस रहोगे, तो ये बातें हमारे से गलती से भी नहीं होंगी, गलती से भी गलती नहीं होंगी। यस और नो। तो आज के बाद क्या करो, थोड़ा सा हमको अपने आप को क्या करना है, तैयार रखना है। यस और नो। आज एक चीज याद रखना, हमको ये अलर्ट रखेगा, एफ और एस, ये फॉर्मूला को याद रखना, एफ फेल, एस सक्सेसफुल। हम कोई भी नहीं चाहते हम अनसक्सेसफुल बने, लेकिन हम क्या चुनते हैं उसके ऊपर हमारा लाइफ डिपेंड है। दोस्तों एक बात मैंने देखी है, जितने भी सक्सेसफुल लोग, जितने भी सक्सेसफुल एजेंट दोस्त हैं, वो सभी दोस्त क्या करते पता है, वो लोग उनके एक्शंस को चुनते। उनके एक्शंस क्या है, जैसे कि अभी थोड़ा सा अगर बीच में एक छोटा सा बात मेरे को ध्यान में आया, जापानीज लोग है ना, वो लोग ने देखो क्या चूज़ किया, उन्होंने क्या चूज़ किया, उन्होंने चूज़ किया है कि उनके यहाँ पे ना क्या, उनकी थॉट प्रोसेस देखो क्या है, सक्सेस की थॉट प्रोसेस है। वो बोलते हैं, अगर आपने मुकेश भाई से भी कभी सुना होगा, मुकेश भाई भी कहते हैं, ये मुकेश भाई से मैंने सुना, हम लीडर्स मुकेश भाई से, दीपक भाई से सुनते हैं, हम भी अपने आप को डेवलप करते। देखो हम लीडरशिप में है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लीडर बन गए, मतलब कुछ नहीं, हमको भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को और अच्छे स्तर पे लेके जाना पड़ता है। हम दीपक भाई मुकेश भाई से सीखते हैं, हम हमारे सब पारस भाई, अमोल भाई, हिरन भाई, हम सब लोग एक दूसरे के सीखते हैं, बहुत सारी बातें सीखते हैं, राइट। तो दोस्तों और एक चीज़, तो जापानीज लोग में एक बहुत अच्छी थॉट है। वो क्या थॉट है मालूम है, अगर वो कोई सक्सेसफुल बंदा है, किसी ने अचीवमेंट की जापानीज ने, तो दूसरा जापानीज क्या बोलता है, अगर एक जापानीज ने अच्छा अचीवमेंट किया तो दूसरा जापानीज क्या बोलता है, अरे अगर ये जापानीज कर सकता है
तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये उनका सोच है। दूसरा सोच उनका क्या मालूम है? दूसरा सोच ये है, अगर किसी ने नहीं किया है कोई अच्छा काम, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी ने अच्छा काम नहीं किया है, तो वो लोग क्या सोचा, अगर किसी ने नहीं किया है, ध्यान से सुनना, अगर किसी ने नहीं किया तो मैं पहले क्यों नहीं करूंगा। क्या थॉट प्रोसेस है, क्या चॉइस है, देखो उनकी क्या चूज करते, देखो वो बोलते हैं अगर किसी ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, और अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं पहले क्यों नहीं कर सकता हूं। ये उनकी सोच है जापानीज लोगों की। इनोवेटिव क्यों आते हैं, इसी वजह से इनोवेशन आते हैं। अब थोड़ा सा हास्यास्पद है ऐसे ही, लेकिन इंडियंस क्या करते हैं मालूम है, ऐसे ही सोचते, ऐसा नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। इंडियन क्या सोचते हैं कि अगर किसी ने किया है, अगर किसी ने किया है तो अपनी क्या जरूरत करने की, अगर किसी ने किया है, अचीव किया है, तो अपनी जरूरत क्या, और अगर अभी तक किसी ने किया ही नहीं है तो अपना सवाल ही नहीं उठता। देखो, आप जो लोग सुन रहे हो आप ऐसे नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर मानसिकता इंडिया में ऐसी है। क्या है, बस 2 वक्त की रोटी मिल गई बस हो गया, इससे ऊपर क्या चाहिए। बस हमारे भारत में बहुत सारे संत हुए, और संतों ने क्या किया, आप ना संतुष्ट रहो, आप संतुष्ट, लेकिन उन्होंने संतुष्ट रहने के लिए कहा मन से, धन से नहीं। लेकिन हमने क्या किया, धन से भी संतुष्ट हो गए। दोस्तों, हनुमान धमाल भी ये कैटेगरी में था पहले, क्योंकि क्या है, थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं ना जो लोग, थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं। मैं भी बोलता था बस हो गया, पैसे क्या करने, लेकिन ना संतुष्टता पैसे में नहीं होती है, मन में होनी चाहिए, और जो काम करने की भूख होनी चाहिए। किसी का भला हो जाता है। मुकेश भाई कहते हैं सबका भला करना है, काम करते रहो, कर्मयोगी है मुकेश जोशी जी। कल उनको सुनना है, 7 बजे कल होंगे, कल 6 बजे होंगे, 6 से 7 मुकेश भाई को सुनना मत भूलना, राइट। परसों गुरुवार के दिन दीपक भाई 6 से 7 रहेंगे, राइट। हम देखो, हम कल रात को भी मिले थे, हमारा रोज हर रोज हमारी बातें होती है लीडर्स में। हम लोग सोचते रहते हैं कि हम इंश्योरेंस, हमारी जो कम्युनिटी है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हमने सोची है। लॉकडाउन अगर बढ़ा तो क्या होगा, अभी 31 मई तक तो हो चुका है, उसके आगे क्या होगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनको काम के लिए मदद कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें लेके आ रहे हैं। शायद ऐसा कुछ हम लेके आए आपके लिए कि आपके विजिटिंग कार्ड पे एक ऐसा लोगो हो, वो लोगो अगर किसी ने देखा तो आपके वो विजिटिंग कार्ड की और आपकी इमेज क्रिएट हो। ऐसी कुछ बातें हम लेके आएंगे। ऐसा एक हमारा एसोसिएशन है, इतना पावरफुल एसोसिएशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का, कि जो एसोसिएशन को हम लोग रिस्टार्ट करना चाहते हैं। देखते हैं अभी मुकेश भाई या दीपक भाई उसके बारे में कुछ कहेंगे आपको, लेकिन बहुत अलग अलग सोच रहे हैं हम लोग, बहुत अलग अलग बातें कर रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे थे बेसिक कोर्स करना, ऑनलाइन बेसिक कोर्स करना, बहुत सारी चीज़ें हम भी सोच रहे हैं क्या करना, कैसे करना। लेकिन याद रखना, जब भी डिक्लेयर हो जाए ना, तुरंत का उसका पेमेंट कर देना, राइट। जैसे कि इंश्योरेंस चैंपियन होने जा रहा है 22, 23, 24, 26, 27, 28 सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक बेहिचक। दोस्तों, ऑलरेडी ये हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है, एक हिस्टोरिकल इवेंट हो चुका है इंश्योर द वर्ल्ड, अभी इंश्योरेंस चैंपियन होने वाला है गारंटेड। लेकिन आप रह ना जाओ उसमें से। इसके लिए क्या करना, इसके लिए आप आज जैसे ही ये मेरा वीडियो खत्म होगा, लिंक पे क्लिक कर देना, और लिंक में रेजर पे के लिंक पे क्लिक कर देना। 1996 है, सरप्राइजिंग ऑफर, आपको डिस्काउंटेड ऑफर मिल सकता है। उस ऑफर को आपका फायदा लेना है, फायदा ले लो, ऐसा ना। तो क्या करो, जो लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं मालूम है, वो लोग डिसीजन भी लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। वो लोग डिसाइड नहीं करते, वो लोग एक्शन भी लेते। तो मैं चाहता हूं आप जितने भी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपने चूज किया है सफलता, इसीलिए तो आप सुन रहे हो। आज ये इसका अगला एक्शन भी ले लो। ऑलरेडी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर कर लिया। जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है, लिख लो कि आपने रजिस्टर किया है, और आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया ना इंश्योर द वर्ल्ड का, वो भी लिखिए कि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले। जो लोग अभी तक नहीं आयु में जुड़े, आज तक अभी तक आयु के कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किए, जो लोगों ने अटेंड नहीं किया है दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी। हमने साथ में और एक चीज रखी है, 31 मई को हमने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा है, 3 आवर्स का 6 आवर्स का एक प्रोग्राम रखा है,
6 लीडर्स, 6 प्लान्स, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन शिरोमणि, जीवन लाभ, जीवन अमर, ऐसे अलग अलग एक एक प्लान्स के बारे में इन डिटेल्स में हम आपको बताएंगे, उसके कॉम्बिनेशन हम आपको देंगे। आपको इतना, आपको शायद ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन उसमें मिले कि आप बोलेंगे यार ये तो पॉइंट मेरे से रह गया था, ये तो पॉइंट मैं भूल चुका था, ये तो पॉइंट मैंने अभी तक सुना नहीं था, अरे बाप रे ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते यार, क्या जबरदस्त। मैं आपको गारंटी देता हूं 31 तारीख का सेशन, प्लान एनालिसिस एंड कॉम्बिनेशन, 6 लीडर्स, 6 प्लान, 6 आवर्स, डोंट मिस। कितने का है? 999, 6 घंटे दोस्तों, और 6 लीडर्स है, अपनी अपनी खासियत, अपने अपने जो प्लान्स में मास्टरी है ना, देखो हर प्लान में मास्टरी है, लेकिन उनको लगता है ये प्लान लूंगा तो और मजा आएगा, इसमें कुछ मेरे पास कुछ अलग बात है, तो ऐसी कुछ अलग बातें लेके हम आपके सामने। मिस मत करना। 31 मई को 6 घंटा, सुबह 3 घंटा है और शाम को 3 घंटा, डोंट मिस दिस। देखो ये भी हमारा एक, क्या बोलते, सक्सेस के लिए चूज करना होता है, राइट? ये सब बातें चूज करनी होती है, राइट? बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी चूज किया हुआ है। और एक चीज, जैसे ही मेरा सेशन खत्म होगा दोस्तों, 5-7 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक लेना, और तुरंत क्या करना, मैं ऑन डॉट 7 बजे पूरा करने का प्रयास करूंगा। 7 बजे मैं जैसे प्रयास बंद करूंगा ना, 15 मिनट का ब्रेक लेना, 10 से 15 मिनट फ्रेश हो जाना, चाय लेना वरना सब लेना, 7:15 बजे आपको एक लाइव स्ट्रीमिंग आपको मिलेगा दोस्तों, मुकेश भाई, दीपक भाई का 7:15 से लेके 8:30 के दरमियान सवा घंटा आपको इंश्योरेंस एजेंसी गोल्ड माइन के ऊपर दीपक भाई और मुकेश भाई ने टॉपिक लिया है, डोंट मिस। जैसे ही मेरा खत्म हुआ 7 बजे, 7:15 बजे मुकेश भाई के यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां पे आपको इंश्योरेंस एजेंसी गोल्ड माइन करके दिखेगा, उसमें क्लिक कर देना। 7:15 बजे ऑन डॉट शुरू हो जाएगा, वो 1.25 घंटा अटेंड करना। कुछ अलग बातें उसमें मुकेश भाई ने और दीपक भाई ने की, बहुत पावरफुल विषय लेके सर ने आए, तो डोंट मिस। आज 7:15 से 8:30, राइट? सो मैंने आपको कहा था लास्ट में आपको स्टोरी बताऊंगा, बहुत पावरफुल स्टोरी। तो उससे पहले थोड़ा मैं आपको रिवाइज करूं क्या क्या मैंने आपसे शेयरिंग किया। आज से आपको रोज सुबह उठने के बाद 2 चॉइस होंगी, एक एस की चॉइस होगी सक्सेस की, दूसरी होगी एफ की। जो नहीं चाहते लेकिन यस नहीं करोगे तो अपने आप एफ में चले जाएंगे, सक्सेस की बातें नहीं करेंगे तो अनसक्सेसफुल की बातें तो होगी। तो आज के बाद आपको क्या, आप अगर इंश्योरेंस एजेंट हो तो आपको क्या करना है मालूम है? सबसे पहले आपको प्लान करना है। क्या प्लान करना है? आपको खुद का पहले तो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है, उसके बाद में आपको प्लान करना है, डे प्लान करना है, आपको मीटिंग्स अपॉइंटमेंट्स लेके रखनी है। आप ये सब बातें सक्सेस के लिए जरूरी है। रोज के 3 से 4 मीटिंग करने हैं, अभी लॉकडाउन में नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल कर सकते हो, अलग अलग बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिससे आप लोगों से बात कर सकते हो। ये सब बातें आपको सक्सेस तक पहुंचाएगी। चूज करोगे, ये सब चूज करोगे तो सक्सेस तक पहुंचेंगे। और अगर ये बातें सफलता की, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत लोगों को देखते हैं, बड़ी बड़ी सोच, बड़े बड़े थॉट्स, बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन वो सपनों के बाद का जो काम होता है वो नहीं करते, एक्शंस नहीं करते। तो एक्शंस क्या है? एक्शंस है जो मेरे सक्सेस के लिए जरूरी है, वो चूज करके एक्शन में डालूंगा, उसको करूंगा, तब जाके मेरा सक्सेस मेरे को मिलेगा, राइट? अभी मेरे को लास्ट स्टोरी एक बतानी है आपको, जो मैंने कहा एक सत्य घटना, पौराणिक कथा जो आपको मैं बताऊंगा, और उसके बाद में मेरे वाणी को मैं विराम दूंगा। दोस्तों रामायण, जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, बहुत बड़ी घटना है। 2 घटना याद आ रही है, तो 2 घटना में प्रयास करूंगा 10 मिनट के अंदर खत्म करूं, 7 बजे तक। रामायण, राम और रावण जी। राम भगवान दक्षिण तक भारत के गए थे। अब युद्ध अटल था, लड़ना जरूरी था, लेकिन उन्होंने सोचा चलो एक काम करते, शिव की प्रार्थना करते, शिव भगवान की पूजा करते हैं, तो और उसके बाद में हम लड़ाई के लिए जाते हैं। तो कौन पूजा कर सकता है सबसे अच्छी? तो उन्होंने देखा कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूजा कर सकता है। उनको वहाँ पे कोई नहीं दिखा, तो उनको पता चला
रावण जैसा कोई भी पूजा नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को बोला, रावण जी को बोलो मुझे पूजा करनी है शिव जी की, तो आप पूजा करने के लिए पधारिएगा, राम जी ने आपको बुलाया। तो हनुमान जी, अभी देखो ये सब ना सुन के आजू बाजू के जितने भी लोग थे प्रभु राम के, वो देखते अरे जिसके साथ अभी युद्ध करने जाना है उसको पूजा के लिए, पूजा पाठ के लिए बुला, क्योंकि ब्राह्मण और बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे, प्रगाढ़ पंडित थे रावण, बहुत ज्ञानी। तो उन्होंने बोला उनको ही बुलाने का, तो बोलते हाँ उनको बुलाते। तो जैसे ही बोला हनुमान जी को, हनुमान जी गए रावण जी के पास, रावण जी को बोला नमस्कार, प्रभु रामचंद्र जी ने आपके पास भेजा है और आपको कहा है कि एक पूजा करनी है हमारी, तो आप पुरोहित करके हमारी वो पूजा करने के लिए आइए। अब वहां पे दरबार में सब लोग अचंभित हो गए, यार रावण को बुलाने आए। और अब सब लोग सोच रहे थे अभी क्या बोलेंगे रावण। रावण ने कहा, क्योंकि रावण भी शिव भक्त, और रावण ने और शिव की पूजा करनी है, तो उन्होंने क्या बोला, ये मेरे को अगर उन्होंने बुलाया तो मेरा कर्तव्य है पूजा करने के लिए जाना। तो हनुमान जी के साथ आ जाते हैं। हनुमान जी के साथ जैसे ही आते हैं पूजा करने के लिए, बोलते हैं आपने सब कुछ बराबर पूजा के लिए जो चीज़ चाहिए सब रखा है, लेकिन इसमें ये अपूर्ण पूजा होगी, क्योंकि पति और पत्नी के सिवा पूजा सफल नहीं होती है। तो आप तो अकेले हो, राम सीता जी नहीं है, तो आपकी पत्नी नहीं है, तो आपका पूजा नहीं होगा, असफल होगी, आधी अधूरी पूजा होगी। तो राम जी बोलते हैं आप पुरोहित हो और हमारी ओर से जो भी हमने करना था सबने हमने किया, तो आप जो भी अधूरा है वो पूरा करें और पूजा पूर्ण करें। तो क्योंकि आप पुरोहित हो तो आप कर सकते हो, तो जो भी अपूर्ण होगा वो आप पूर्ण करें और उसको पूजा को पूरा करें। अभी रावण जी बोलते हैं मुझे पता है कि अभी यहाँ पे सीता होगी तो ही ये पूजा पूर्ण होगी, तो मैं लेके आऊँगा उनको, लेकिन जैसे ही पूजा खत्म होगी, ये वचन देना कि जैसे पूजा खत्म होगी मैं उनको वापस लेके जाऊँगा लंका में। तो राम प्रभु सत्यवचनी, एक वचनी, बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही पूजा खत्म होगी आप लेके जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रावण ने सीता मैया को लाया, प्रभु राम सीता मैया बैठे, पूजा कंप्लीट हो गई। दोनों ने पूजा खत्म होने के बाद, पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, उनके पांव पड़े, रावण जी का आशीर्वाद लिया। रावण ने विजयी भव कहा। अभी विजयी भव जैसे, क्योंकि देखो उनको पता था, ज्ञानी है ना, ब्रह्म ज्ञानी आदमी था, ऐसा नहीं था कि बड़ा आदमी था ना। तो उन्होंने विजय भव बोला, मतलब क्या, उन्होंने चूज किया था कि मैं जाने वाला हूँ क्योंकि इनके हाथ से मेरा मोक्ष मिलने वाला है मुझे। तो उन्होंने क्या बोला, चलो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब एक और बात है, मेरी एक इच्छा है आपको माननी पड़ेगी। बोलो, जब मेरा अंतिम काल नज़दीक होगा तो प्रभु राम आप मेरे नज़दीक होंगे। और दोस्तों ऐसे ही हुआ। राम प्रभु ने जब बाण मारा, रावण बाण लगकर घायल पड़े थे, तब जब उनका प्राण जाने वाला था तब प्रभु राम वहाँ पे उनके बाजू में थे। देखो दोनों भी महान विभूति है, प्रभु रामचंद्र जी भी और रावण भी। जो बोला था उसको फॉलो किया। ये लोग चूज करते हैं ना, ये लोग इसीलिए महान है, ऐसा ना। तो प्रभु रामचंद्र जी है, उनको तो हम बहुत पूजा करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं सीखने जैसी रामायण में से, राइट। एक जो किस्सा मैंने आपको कहना है, कर्तव्य वाला किस्सा। अभी आपको सबको पता है राम जी को राजा बनना था, लेकिन कई माता जो है उनको भरत को राजा बनाना था। तो दशरथ जी से जो वचन लिया था कई माता ने एक बार, तो उन्होंने बोला भरत को राजा बनाना है तो इसके लिए आपको राम को वनवास भेजना है। आपने सबने देखा भी है, रामायण अभी वापस दोबारा भी हो गई थी, आपने सबने देखा। प्रभु राम वनवास निकलने वाले थे, तो सीता मैया बोलती है आप जहाँ होंगे वहाँ पे मैं भी होंगी। तो सीता मैया उनके पीछे जैसे निकली, तो लक्ष्मण भैया भी बोले मैं भी आपके साथ आऊँगा। तो प्रभु रामचंद्र बोले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ। और उर्मिला को भी बोलो, उनको भी साथ में ले लो वनवास में। तो लक्ष्मण जी गए उर्मिला जी के पास और बोले आप भी चलो हमारे साथ वनवास में। अभी ध्यान से सुनना, कुछ अलग बातें बोल रहा हूँ, यहाँ तक तो हम सबको पता है, लेकिन इसकी आगे की कुछ बातें, अलग बातें आपको बता रहा हूँ। कर्तव्य क्या होता है ना, वो बात अभी मैं आपको कर रहा हूँ। सक्सेस के लिए देखो यहाँ पे भी चुना है ना, आज उर्मिला जी ने नहीं जाने का चुना,
लेकिन वो चुना क्यों, वो क्यों नहीं गए वनवास उनके साथ, अभी ध्यान से सुनना, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगी आपके साथ, क्योंकि आप प्रभु राम और सीता मैया के साथ जा रहे हो, वो राजा और रानी है अयोध्या के, वो राजा और रानी है, तो आप वो राजा के साथ रानी जा सकती है, आप जो है उनकी सेवा करने के लिए सेवक बन के जा रहे हो। और जब आप सेवक कर बन के जा रहे हो, तो आपके साथ मैं अगर आऊंगी तो आप मेरे खुशी के लिए आपका समय और ताकत गवाओगे, और अगर आपका समय और ताकत मेरे खुशी के लिए गए, तो आप जो काम के लिए उनके साथ जा रहे हो, उनकी सेवा करने के लिए जा रहे हो, तो वो सेवा परिपूर्ण नहीं हो पाएगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करिए, आप राम प्रभु के साथ, सीता मैया के साथ जाइए और उनकी सेवा करिए, आप वहाँ पे सेवा करिए, मैं यहाँ पे योगिनी बनकर यहाँ पे पूजा पाठ करूँगी, और आपके लिए मैं आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना करूँगी यहाँ पे, और आपकी राह देखूँगी। कितना बड़ा सैक्रिफाइस, देखो उर्मिला जी ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, उनका कर्तव्य, उनको देखो, उनको पता था लक्ष्मण जी का कर्तव्य के लिए मैं बीच में बाधा बन सकती हूँ, अपने आप को साइड में कर लिया। ये चूज करना होता है। आज इसीलिए महान ग्रंथ है रामायण, हर व्यक्ति महान है इसमें, हर व्यक्ति से बहुत अलग अलग बातें सीखने जैसी है, जीवन में उतारने जैसी है, राइट। तो समझ में आया आप सभी को, लक्ष्मण जी ने भी उनका माना, और लक्ष्मण जी ने 14 साल वनवास प्रभु रामचंद्र के साथ सेवा करने के लिए बिताया। यहाँ पे लक्ष्मण जी यहाँ पे सेवा दे रहे थे, और उर्मिला जी वहाँ पे सैक्रिफाइस, त्याग की सेवा दे रही थी। ये सक्सेसफुल लोगों के लक्षण है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे विषय है बताने के लिए, अभी आपको बताऊं तो और 1-1.5 घंटा इसके ऊपर ले सकते हैं, लेकिन समय सीमा होती है। दोस्तों, 7 बजे का समय जो होगा, मैं वाइंड अप करने का समय है, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा, लेकिन 7:15 बजे 15 मिनट के बाद आपको 7:15 बजे मुकेश भाई, दीपक भाई इंश्योरेंस एजेंसी गोल्ड माइन स्ट्रीमिंग जो है प्रीमियर, वो देखना मत भूलना, बहुत अलग बातें सुनने मिलेंगी। और दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकूंगा, आपको लास्ट में सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा। आप, मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट था, आप क्या चुनते हो, सफलता या असफलता, व्हाट यू चूज, सक्सेस और फेलियर। इसमें मैंने आपको जो बातें कही, सक्सेस सब लोग चुनते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए जो लगने वाले एक्शंस हैं वो हमारे इम्प्लीमेंट नहीं करते जीवन में, तो जाने अनजाने में हम असफलता को चुन लेते हैं। तो मैं आपको जागरूक रखना चाहता हूँ, आपको कॉन्शियस रखना चाहता हूँ आज के बाद, कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी एक्शन कर रहे हो, आप जाग जाना, कॉन्शियस रहना कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ इससे मैं सक्सेस की तरफ जाऊँगा, या मैं अगर ये काम करूँगा तो मैं अनसक्सेसफुल, मतलब मैं फेलियर की तरफ जाऊँगा। तो दोस्तों, दोनों बातें आपको सोचनी है। एफ और एस का फॉर्मूला याद रखना है, फेलियर और सक्सेस। कोई काम कर रहे हैं जिससे फेलियर आएगी, उससे अलर्ट हो जाना, जो एस काम है जो जिससे सक्सेस मिलेगी वो करते जाना, ये हमको करते जाना है। और लास्ट में आपको जाते जाते कहूँगा, दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं होगा, सब्सक्राइब करिए, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन का दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि उसमें ऑल का जो है ना वो सेलेक्ट करिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। और लाइक का बटन दबाना मत भूलो, कमेंट डालना मत भूलो, और दोस्तों जुड़े रहना मत भूलो। अच्छा वीडियो अगर लगा, मैं आपको चाहता हूं आपके सभी के जीवन में सक्सेस आए, आप सभी लोग सक्सेस बने, सक्सेसफुल बने, आपके जीवन में MDRT, COT, TOT जो इंश्योरेंस एजेंट है उनके आए, आप बहुत बड़ा नाम कमाए। इतना बोलकर मैं रुकूंगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करना मत भूलो, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर का ग्रुप, BM साहब का ग्रुप, CLI का ग्रुप, जहाँ पे भी जितने भी एजेंट्स हैं उनको भेज सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। सो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, बाय बाय। इंश्योरेंस चैंपियन को रजिस्टर करना मत भूलना, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की
ये भी खासियत होती है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करते हैं, छोड़ते नहीं है। 22, 23, 24, 25 को छुट्टी, 26, 27, 28, 22, 23, 24, 26, 27, 28 सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक 6 लीडर्स, 6 टॉपिक्स, 6 पावरफुल टॉपिक के साथ हम आएंगे। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करिए, इंश्योरेंस चैंपियन की लिंक होगी, उसको क्लिक करिए। 1966 का हमारा जो उसका प्राइस है, एक्चुअली फीस है, लेकिन लिंक में क्लिक करोगे तो कुछ सरप्राइजिंग ऑफर्स, सरप्राइजिंग डिस्काउंट आपको मिल सकता है हमारे मीडिया पार्टनर के थ्रू। तो लिंक पे क्लिक करो और सरप्राइजिंग ऑफर में, अमाउंट में, इंश्योरेंस चैंपियन में खुद को रजिस्टर कर देना। और दूसरा एक लिंक मैं डालूंगा प्लान एनालिसिस और कॉम्बिनेशन का, जो 999 में 999 उसका भी सरप्राइजिंग डिस्काउंट ऑफर उसमें लिंक में है। तो दूसरा लिंक होगा उसका, तो दोनों को क्लिक करिए, दोनों का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और सफलता की ओर आप अपना एक स्टेप को चूज करिए और सफल बनिए। बी सक्सेसफुल, बी पावरफुल और बहुत अच्छे से लाइफ जिए। इतना बोलकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों की और आपकी दोनों की भी आप केयर करिए। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। मिलेंगे अगले मंगलवार को शाम को 6 बजे। मराठी, जितने भी मराठी भाषी हैं उनके लिए मैं संडे के दिन, हर संडे को 10 मिनट का एक वीडियो मेरा आता है। तो संडे के दिन मराठी होता है, तो 6 बजे मैं उसको रिलीज करता हूँ। 6 से 10 मिनट का होता है। तो मराठी के लिए रविवार 6 बजे, और जो हिंदी भाषी है, जो हिंदी के लिए हर मंगलवार को 6 बजे मैं आपके सामने रहूंगा। कल मुकेश भाई होंगे, उनको सुनना। और आज अभी 7:15 बजे दीपक भाई, मुकेश भाई का इंश्योरेंस एजेंसी गोल्डमाइन सुनना मत भूलिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।